ठाकुर जी अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बोलवे लग गए। मैया रात में सुलावे, ठाकुर जी सोवे नहीं। तभी मैया खिड़की के पास लेके लाल जी को बैठ जाए और लाला से के, लाला देख आकाश में कहा है। लाल जी के, मैया कहा है ये? बोले ये चंद्र खिलौना है। अब तो जैसे चंद्र खिलौना देखो, मैया लेकर के दोबारा बिस्तर पे आई। ठाकुर जी ना, वहीं चलो वहीं चलो वहीं चलो, खिड़की पे ही बैठो। और खिड़की पे बैठ करके ठाकुर जी कह रहे, मैया मुंह को ये खिलौना चाहिए, ये ऊपर जो खिलौना है यही लेकर के आओ। आहा, श्री सूरदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, चंद्र खिलौना ले हूं मैया मोरी, सुरभि जय हो लोट धरनी पे वही, तेरी गोद न आए हो मैया मोरी। बंधुओं, कल तक जो आप विषय सुन रहे थे ना, वो ज्ञान परख थे, ज्ञान प्रधान थे। पर अब जो विषय है ना, ये प्रेम प्रधान है। इसलिए हम बार बार निवेदन कर रहे थे कि भैया निर्गुण हो जाओ, गोपी स्वरूप धारण कर लो, क्योंकि कल से कथा केवल प्रेम को प्रसारित करेगी। और ये कथाएं वो हैं, जब तक इनका चिंतन और जब तक इनका ध्यान अपने हृदय में नहीं करोगे, तब तक ये समझ में नहीं आएंगी। बात इसलिए विशेष है कि भाई ये परब्रह्म हैं, जगत नियंता जगदाधार हैं, इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन वो प्रेम के बंधन में बंध करके कैसी लीला कर रहे हैं। अब ठाकुर जी मैया की गोद में बैठे और मैया से कह रहे हैं, मैया मुझको चंदा खिलौना चाहिए। मैया बोली, ना लाला, चंदा खिलौना ऐसे ना मिलो करे, बहुत परिश्रम करना पड़े तब मिलेगो। ठाकुर जी बोले, अब ही चाहिए मुझको, अभी लेके आओ तभी सोऊंगो, या को अपनी जेठ में भर के सोऊंगो मैं। मैया बोली, तो को कहां से लाऊं चंद खिलौना? तब ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, जय हो लोट धरनी पे अवही। मैया अगर तुम को चंदा खिलौना नहीं देगी तो पता मैं क्या करूंगा? मैया बोली, क्या करेगा? मैं अभी धरती पे लेट जाऊंगा और लेट के पूरी मिट्टी में अपने पूरे तन को ऐसे रगड़ दूंगा। तेरी गोद न आए हूं मैया मोरी। अच्छा, मैया को भी आनंद आ रहा है लाला से, लाला नेक्स्ट तोतली वाणी में बोल रहे हो। तो मैया बोली, अच्छा जा गिर जा, मेरो कहा जाएगा, वैसे ही कारो है और नीचे जाके रेत में लेट जाएगा और रज तेरे मुख पे लग जाएगी और बुरा हो जाएगा। मोरो का मैं तो तुको सजा धजा के रखूं, तेरे बारन ने कार के रखूं, तेरे मोर पंख लगा के रखूं और तेरे ऐसे काजल वाजल लगाऊं कि सब गोपी तो को देख के सिहाय करें, कभी बड़ो होएगा तो तेरा ब्याह हो जाएगा। लेकिन तू तो माने ही ना, जा लेट जा और बुरा हो जाएगा, कोई ना देखेगा फिर तो को। ठाकुर जी बोले, या बात से तो काम नहीं बन रहे हो, दूसरो बहानो लगा। मैया मैं धरनी पर ना लेटूंगा, मैं दूसरो करूंगा कछु। बोले, कहा करेगो? बोले, सुरभि को पे पान न करी हो, बेनी सिर न गुथे हो मैया मोरी। मैया यदि तेने मुझको चंदा खिलौना नहीं दियो तो फिर मैं गैया को दूध नहीं पीऊंगा, सुरभि को दूध नहीं पीऊंगा, और बैनी सिर ना गुथे हूं। ठाकुर जी कह रहे हैं, मैं अपनी सिर की चोटी नहीं बनवाऊंगा, तो कंघी नहीं करवाऊंगा अपने बालन की। मैया बोली, बिल्कुल मत पीवे, मोरो कहा जावेगो। तू दूध पीनो बंद कर देगो तो वैसे तो कारो तो तू है ही है, दूध पीनो बंद कर देगो तो पत्थर पूछ रहा पत्थरों से है जाएगो, और जैसे ही पत्थरों से है जाएगो फिर तू कह रहा तू मुँह सिर भी नहीं गुथवावेगो तो एक दिन जुआ पड़ जाएंगी तेरे बालन में, एक दिन तो को घसीट के ले जाएंगी यमुना जी में, मत करे मेरो कहा जावे। ठाकुर जी बोले, या से भी काम नहीं बन रहे हो, दूसरी बात बोलो। तब ठाकुर जी तीसरी बात कह रहे हैं, मैया तू मेरी बात सुन ले, चंदा खिलौना देगी? बोले, ना दे रही। तो मैं हूं पूत मैं नंद बाबा को, तेरो सुत ना कहे हूं मैया मोरी। कल ही जाऊंगा अब सवेरे और सवेरे गोकुल में हल्ला मचा के आऊंगा कि आज के बाद मोते कोई यशोदा नंदन मत कहियो। क्यों? मैं यशोदा को लाला हूं ही ना, मैं तो नंद बाबा को लाला हूं।
तेरो लाला ना हूं मैया मैं, और यदि तुम मुझको लाला बनाना चाहे तो ले क्या चंदा। अब तो जैसी ठाकुर जी ने ऐसी बात कही कि मैया मैं तेरो लाला ना हूं, तो मैया को नेक थोड़ो सो एक घबराहट सी भई हृदय में कि लाला ऐसी बात मत करे। और फिर आगे लाला को मैया कह रही है, आगे आओ बात सुन मोरी लाला। लेकिन यहाँ पे एक बात तो सो कहनी है। ठाकुर जी बोले मैं ना यार हो, बोले ऐसी बात है जो बलराम को नहीं पता चलनी चाहिए, बलदेव हूं ना कहे हो। अब जैसे ही सुनी कि बलराम को नहीं बतानी है, सोई ठाकुर जी बोले फिर तो कोई जरूरी बात है, जल्दी चलो। सोई मैया की गोद में जाके बैठ के, मैया बता जल्दी बता कहा बात है। तब मैया कह रही हैं, हंस समझाए कहती यशोदा, अरे तू लाला कहाँ मांगे, मुझे तो चंदा चाहिए चंदा चाहिए चंदा चाहिए, या चंदा के पीछे काहे को पड़ो है। मैं तुमको एक बात कहूं, बलराम से तो नहीं कहेगो, नहीं कहूंगा जल्दी बता। तो को नई दुल्हनिया दे हो लाला मेरे, अरे तू यार चंदा की बात करे, मैं तो तुमको दुल्हन लेके आऊंगी, और सुन बलराम तो मत कहियो, गुपचुप ले आऊंगी तेरे काजे। अब तो ठाकुर जी के मन में आ गई, दुल्हन लेके आएगी मैया, बोले हाँ दुल्हन लेके आऊंगी। अब तो ठाकुर जी बोले, तेरी सौगंध मैया, मेरी सुन मैया, मेरी बात सुना भाई तू। सोई ठाकुर जी उतर के खड़े हैं और बिल्कुल गंभीर स्थिति में आके कहा बोल रहे हैं, अब ही ब्याहे जय हूं, अब ही ब्याहे जाऊंगा, अब ही मेरो ब्याह करा, मुझको लेके जा, अब ही मेरो ब्याह करवा के ला मैया मोरी। सूरदास जी इस भाव को गाते गाते रुदन करने लगे। सूरदास हैं कुटिल बराती, गीत सुमंगल गए हों। सूरदास जी नाचने लगे गाते गाते, बोले कहा भयो, बोले नेक्स्ट से 1 वर्ष को लाला ब्याह के काज जिद कर रहा है और बराती बन के हम जामेंगे सूरदासवा में। ऐसे नंद के लाला, बोले नंद के लाला की। और ऐसे कभी चंदा चाहिए कभी दुल्हन चाहिए। मैया बोले लाला कैसी दुल्हन चाहिए, बोले मैया जब मैं गैया चरावे लग जाऊं ना तब दुल्हन लेके आइयो, और ऐसी दुल्हन लेके आइयो कि मैं अपनी जेब में धर के गैया चरावे जाए करूं, और जब जब मन होए करे भाई नकार के बाद से बात कर ले करूं, फिर वाकू जेब में धर ले करूं। ऐसी बात करे तोतले मुख से ठाकुर जी, वाकू सुनकर के यशोदा मैया और ममत्व से उमड़ करके अपने लाला को हृदय से लगावे। लेकिन यहाँ तो यशोदा और ठाकुर जी को प्रेम बढ़ रहे हो है, लेकिन आकाश में जो जानते हैं देवता के साक्षात नारायण हैं, वो इस लीला को देख के रुदन करते हैं। और सब ठाकुर जी को प्रणाम नहीं करते, सब यशोदा जी को प्रणाम करते हैं। मैया तो तेरे तो चरण रज को भर करके अपने माथे पर लगाना चाहिए। क्यों? जाके भय के कारण तीनों लोग थर थर कांपे। वो लाला तेरे भय के मारे तेरे आगे इतनी सुंदर सुंदर लीला कर रहा है। अरे बलि के 3 लोग नापवे के काजे, जो विराट रूप में आके 2 पैरन से 3 लोगन को नाप लेवे, वो यशोदा मैया की दहली पार ना कर पावे। दहली पे चढ़ के ठाकुर जी लद जामे और फिर माथे गिरवे के काजे, मैया बचाइयो मैं गिरवे वारा हूं, दहली ना लांग पा रहे। तब देवता कह रहे हैं बताओ बलि के यहां जाकर के 3 लोग नापे आए, यहां तुमसे दहली ना नप रही। क्यों? केवल प्रेम पाश में बंध गए हैं नाथ। यहां ज्ञान वैराग्य इन सब की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। ये प्रेम की चर्चाएं हैं, ये साधारण भाव नहीं है। ठाकुर जी की बाल लीला अद्भुत है, आनंददायी है। ठाकुर जी धीरे धीरे और बड़े भय। अब मेरा तो मन कर रहा हूं मैं पूरी बाल लीला ही कहता रहूं, गोवर्धन कब उठाएंगे। फिर ठाकुर जी अब 3 वर्ष के है गए, और जैसे ही लाला 3 वर्ष के भय महाराज, अब तो बस पूछो ही मत। ऐसी चौकड़ी मार के भागे कि पकड़ में ही नहीं आमे, कब कहां से कैसी गली मोहल्ला में तो कूद काद के कहां से कहां पहुंच जाए कोई पता ही ना चले। इतना उधम मचाने लगे ठाकुर जी। संज्ञग्निडंष्टि जलद्विज कंटकेभ्य
शुक्राचार्य जी एक ही पंक्ति में बता देते हैं कि ठाकुर जी कितने ऊधम मचाते हैं। भगवान के ऊधम सुनकर के ठाकुर जी को धन्यवाद कहना कि आपने हमारे बालक कितने ऊधमी नहीं बनाए, इसके लिए धन्यवाद। ठाकुर जी की ऊधम की गणना अद्भुत है। कैसे कैसे ऊधम मचा में, बोले गैयान के सींगन से लटक जाएंगे और फिर सींगन को जोर जोर से खींचें, गैया दौड़े भागे तो महाराज चिल्लाएंगे मैया बचाइयो बचाइयो बचाइयो, फिर जाके गोबर में कूद जाएं, जल में जाके क्रीड़ा करें, अग्नि से क्रीड़ा करें, गोकुल के ब्राह्मणन को भोजन को न्योता दे के पागल बना जाएं, सबरे ब्राह्मण घर पे इकट्ठे हो जाएं, मैया बेचारी भोजन बनावे में लग जाए कि कौन लाला निमंत्रण दिया है सबन ने, बेमतलब में ऐसो ऐसो ऊधम मचा में। लेकिन अब स्थिति क्या हुई कि ठाकुर जी के रूप लावण्य को जब गोपियां देखती हैं, अभी 3 वर्ष के, बस 3.5 वर्ष के, तो गोपियां मानो जैसे स्तब्ध हो जाती हैं, रुक जाती हैं उनको देख करके। और तभी उनको अपने पूर्व जन्म की स्मृति होती है कि हम कोई साधारण गोपी नहीं है, हम सब राम जन्म में, जब ठाकुर जी का राम अवतार हुआ था त्रेता युग में, उस समय पर दंडकारण्य वन की हम सब संत हैं। हम सबको राम जी ने सौभाग्य दिया था कि तुम सब द्वापर में गोपी बनकर के आओगे और मेरे स्वरूप को देख करके तुम्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति होगी और तब मैं तुम्हारे साथ रास विहार करूंगा एक समय आने पर। आज जब नन्हे से कन्हैया को गोपियां देखती हैं तो वे उनको मानो जैसे उनकी पूर्व स्मृति आने लगती है, उनके नेत्र बंद हो जाते हैं और जैसे पूर्व स्मृति आती है तो गोपियों की दृष्टि बदल जाती है। अब तो वो ठाकुर जी को देखने के बहाने ढूंढती हैं कि इनको कैसे देखें हम। देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। अब गोपियां क्या करती हैं, आपस में झुंड बनाती हैं और झुंड बना करके एक दूसरे से पूछती हैं तेने कन्हैया देखो, बोले मैंने तो 1 हफ्ता ते ना देखो। दूसरी के तेने देखो, बोले मैंने तो 1 महीना ते ना देखो। ऐसे आपस में सब बात करती हैं। तब सब गोपी कहती हैं कहा करें, कैसे देखें कान्हा को। तो सब गोपी कहें कि भैया एक काम करो, झूठी झूठी शिकायत बनाओ और उन झूठी झूठी शिकायतन ने जाके मैया से कर दो। मैया को जब गुस्सा आवेगा तो मैया डांटवे के काजे लाला को बुलावे कि सोई कन्हैया दिख जाएंगे। गोपी बोली हाँ ये बात ठीक है। अब तो सारी गोपियों का झुंड पहुंच गया और जाकर के यशोदा मैया को घेर लिया और यशोदा मैया से कह रहे मैया या तो अपने लाला को समझा लो, नहीं तो काउ दिन हम हाथ लगा देंगे या को। सब गोपियों की बात सुन रही हैं मैया। गोपियां कह रही मैया तुम्हारो लाला बहुत उदम मचावे। मैया बोली कहा क्यों मेरे लाला ने। तब गोपियां कहती हैं वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास। एक गोपी कहती है बोले तुम्हारो लाला दूध निकालवे को समय होवे जब हमारो वास से पहले हमारी गैया के बछड़ा बछियान को खोल के भाग जाए, तो बछड़ा बछिया सबरो दूध पी जाए, हमें मिले ही ना, हम निकाल ही ना पावे। तुम्हारो लाला ऐसा उदम मचावे। मैया बोरी मेरो लाला हितैषी है, वाकू यूं लगे कि भैया बछड़ा बछिया भूखे रह गए होंगे या हमारे उनको दूध पिवा जाए या हमारे तुम शिकायत करवे आई हो मेरे पास। तब दूसरी गोपी कहे बोले ये नहीं कुछ और गंभीर आरोप लगाओ। तब दूसरी गोपी कहे स्तेयम स्वादधिपय कल्पित स्तेय योगै। मैया तुम्हारो लाला चोरी करे। काय की चोरी। बोले काय की चोरी करे। बोले दधिपय, दही की, दूध की, मक्खन की, इनकी चोरी करे तुम्हारो लाला। मैया बोली कैसी बात कर रही हो तुम, 9 लाख गैया हैं हमारे यहाँ, ना दूध की कमी, ना दही की, ना घी की, ना मक्खन की, तुम्हारे घर का जाएगा चोरी करवे। अरे इतना सब कुछ हमारे घर में है और फिर तुम वापस चोरी को आरोप लगा रही हो और ये कह के कि वो दही दूध की चोरी करे। वाह घर को छोड़ के जहां पे गऊ के भंडार है महाराज, घी को कुआ है नंद भवन में, वाह घर को छोड़ के लाला तुम्हारे यहां आवे को चोरी करवे। झूठ बोल रही हो तुम।
बोले मैया हम सच्ची कह रही हैं, सौगंध खा के तुम्हारो लाला चोरी करे और अकेलो चोरी ना करे, या की पूरी मंडली है, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, और वहां को अध्यक्ष तुम्हारो लाला है 3.5 वर्ष को। 3 वर्ष के, 4 वर्ष के, 7 वर्ष के बालक वहां में सबरे पदाधिकारी हैं। और जैसे ही कोई नयो बालक गोकुल में जन्म ले, सोई ये मधुमंगल जाके लाला को बता दे, लाला हमारी या मंडली को नयो नयो पदाधिकारी को जन्म भयो, 2 साल बाद वहां को भी रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। बहुत उद्यमी है तुम्हारो लाला। और केवल मानवन की फौज चलती हो ऐसा ना है। मरकान भोक्षण विभजति सचेन नात्री भांडम भिनत्ति। तुम्हारो लाला ग्राउंड फोर्स और एयर फोर्स दोनों लेके चले। क्यों? ग्राउंड फोर्स पे तो नीचे सब ग्वाल बाल दौड़े, और एयर फोर्स बोले एक दूसरे की छत्तन पे कूदते भाई बंदर और चले संग में। और वो बंदर ही कू कू करके बता दें, देख वाह गोपी ने छीका पे मटकी पे मक्खन लगा रखो, लाल जी वहीं चलो। और ये सबरे जामे 4 ग्वाल नीचे, 3 ग्वाल उनके ऊपर, 2 ग्वाल उनके ऊपर, सबके ऊपर तुम्हारो लाला। और फिर वह मक्खन को खामे नीचे नीचे सबको परोस के, और सब पाके फिर बंदरन को पवा दें। मैया कभी कभी हमारी हंडी इतनी बड़ी हो में कि मक्खन बच जाए तो इतनी दया ना करें हम पे कि बाद मक्खन को छोड़ के चलो जाएगा। नात्री भांडम भिनत्ति, वह मटकी को फोड़ जाए और जितना मक्खन नीचे गिर जाए वहां को चौका लगाया जाए, ताकि जैसी गोपी आवेगी भीतर, सो भीतर पैर रखते ही महाराज राजधानी एक्सप्रेस चलेगी सीधी, फिसलती भाई भीतर जावे, वहां के सिर टूट जाए, कोनी फूट जाए, इतनी चोट लग जाए, ऐसा उधम मचावे तुम्हारो लाला। अब मैया शांति से गंभीरता से सुनने लगी। गोपियां बोली इसी को ही बढ़ाते चलो, इसी बात में कुछ ना कुछ बना करके बोलते जाओ, मैया कभी तो बुलावेगी लाला को। अब गोपियां सब बना बना के कह रही हैं कि हमारे यहाँ कैसे चोरी करी। एक गोपी बोली मेरे पति को जन्मदिन में पंजीरी भूज रही, तुम्हारो लाला जाने कौन सी गली ते आ गयो और आके मोते बोलो टेढ़ी सी अदाते, भाभी जी क्या कर रही हो? मैंने कि लाला आज तेरे भैया को जन्मदिन है, सत्यनारायण भगवान की पूजा है, या हमारे पंजीरी भूज रही हूं, तू भी आ जाइयो पंजीरी खावे। तो टेढ़ो सम होकर के बोले ये सत्यनारायण कौन है? तो मैंने कि सत्यनारायण जय 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 जय। सो मुंह तो बोलो असली जय जय तो हमें ही, सत्यनारायण की सेवा मत करो, भाभी तुम मुंह को प्रणाम कर लो, मैं ही आशीर्वाद दे दूंगा। तो मैंने ने क्यों कह दी मोह धोबा आवे ना है जय जय बने चल, तो मैंने ने हल्को से ऐसे ने थप्पड़ धर दियो। सोई मोते बोले भाभी तेने असली जय जय को अपमान कियो है, भुगतनो पड़ेगा तो को। मैंने कि चल जा नहा धो के आ, भग जाए आते। तो जन कहां थे कुत्ता के 2 पिल्लान ने उठा लायो और मेरे सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर जाके बैठा दिए। और जाते जाते मुंह तो बोलो भाभी ने देख लियो अपने सत्यनारायण जय जय को का कर रहा है। मैं दौड़ के भागी तो देखी परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। ऐसा उधम मचावे तुम्हारो लाला। मैया बोली तुम सच बोल रही हो? बोले और नहीं तो मैया तेरी सो, झूठ ना बोल रही। एक गोपी बोली मेरे संग जो भयो वैसा तो कोई के संग नहीं भयो भयो होगा। कहा भयो? तब तो गोपी कहती मेहनादीनी वास्तव। क्या हुआ तुम्हारे यहाँ? बोले इनके यहाँ तो चोरी करी, या क्या मटकी फोड़ी, या क्या पिल्ला बैठा दिए, या क्या ये कियो वो कियो। एक गोपी बोली मेरे बालकन को तो ऐसे नोच के भाग गए कि वहां के पूरे हाथन में निशान बने हुए हैं, वो पूरे दिन बालक मेरो रोतो ही रहे। मैंने कही लाला तू मेरे लाला को नोच के क्यों भागे? तब मुझसे बोलो जा घर से माखन खावे को नहीं मिले, वह घर को हम शनि राहु केतु सबरे ग्रहण ने बर्बाद कर जामे। जा घर से हमें माखन खावे को मिले, वहां सुख समृद्धि रहेगी, और जा से नहीं मिलेगा तो वाकू हम वाके बालकन को ऐसे प्रताड़ित करके ऐसा कष्ट देंगे कि अगली बार वो गोपी हाथ जोड़ते हुए आवे कि कल मेरे घर चोरी कर जाइयो लाला, कहीं मेरे बालक प्रसन्न तो भी रहेंगे। परंतु एक गोपी बोली मेहनादी निवास, तो मेरे यहाँ जो कियो लाला ने ऐसा कहीं नहीं कियो। अब ये गोपी तो कुछ ज्यादा ही झूठ बोल गई। क्या बोली? बोले मैया मेरे यहाँ तो जा चूल्हे पे भोजन करे, भोजन बने, सवेरे सवेरे भोर में मेरे यहाँ चोरी नहीं कर पाया तुम्हारो लाला।
मैंने छीके पे अंधेरे में और बड़ी व्यवस्थान के संग में मटकी रखी, तुम्हारो लाला चोरी नहीं कर पायो, तो चोरी ना कर पाने के चक्कर में ये बदलो लेवे। सबन के यहाँ कछु कछु करे, लेकिन मेरे यहाँ कहा कियो, जा चूल्हे पे भोजन बने। सुबह भोर में जब हम सब सो रहे, ऐसे समय में आयो बंदरन की सेना लेकर के, और अपनी धोती वोती खोल खाल के बाद चूल्हा पे बैठ के सब कर गयो, और खुद तो करके गयो, बंदरन से कहो तुम कर दो। हमारे घर रोटी नहीं बनी बादना, तुम्हारे लाला ने ऐसो उदम मचाया, मैं हनादि निवास तब। अब ये गोपियां ऐसा कुछ किया थोड़ी है ठाकुर जी ने, गोपियां झूठ बोल रही हैं। वही बात है ना, देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है, कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। किसका बहाना? कृष्ण दर्शन का बहाना। जैसे ही एक मैया ने कही कि मेहन आदि ने वास्तव, मैया को आई गुस्सा, बोले सच में लाला ने ऐसा क्यों? बोले हाँ मैया ऐसा ही क्यों। मैया ने आवाज लगाई, कन्हैया ओ लाला जल्दी आ। सवेर सवेर को समय, ठाकुर जी भी पलना में सोए, रात में मैया ने काजल लगायो। आज असमय में मैया की आवाज सुन के लाला पौड़े भय उठ गए। उठते ही ठाकुर जी ने अपनी आंख मीड़ ली, पूरा काजल मुखमंडल पे फैल गयो, बिल्कुल जगन्नाथ जी जैसी आंख है कहीं ठाकुर जी की। छोटे छोटे चरण हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटो सो पेट है, छोटो सो मुखमंडल है। ठाकुर जी उधरे भये बालन में अभी भोर सुबह सुबह उठ करके चल करके मैया के पास आए। अब सुबह जब बालक उठता है ना, उसको केवल अपनी मैया चाहिए और कोई नहीं चाहिए, सुबह सुबह। और ऐसी स्थिति में ठाकुर जी ने देखा इतनी सारी गोपियां खड़ी हैं, तो ठाकुर जी जाकर के मैया के पल्लू में छुप गए, और गोपियां सब तिरछी नजर से देख रही हैं, नेक झलक तो दिखे श्याम सुंदर की। मैया ने इतने में ही लाला पकड़ करके जैसे ही आगे कियो, सब गोपी ने लाला को देख लियो, देख करके आनंदित हो गई। मैया डांटन लगी लाला को, इतने में ही गोपियों ने हाथ जोड़ दिए, मैया कोई बात ना है, अब जो भी बात थी आप सब भूल जाओ, लाला को डांटो मत, कोई बात ना है। लाला को अपनो घर है, आके चोरी करे, शैतानी करे, कछु करे, हमें कोई आपत्ति ना है। या भाव से समस्त गोपांगनाएं ठाकुर जी का दर्शन करती हैं। बंधुओं, गोपियां कहती हैं अक्षणवताम फलमिदं न परम विनाम। यदि किसी व्यक्ति ने जीवन में आंखों से विशाल पहाड़ों को देखा है, समुद्रों को देखा है, वन को देखा है, नदियों को देखा है, संसार को देखा, लेकिन इन आंखों से कभी श्याम सुंदर को नहीं देखा, तो वास्तव में उसने कुछ भी नहीं देखा है। अरे प्रण ले लो आज ही, ये आंखें मिली हैं, मरने से पहले, मृत्यु से पहले एक बार तो श्याम सुंदर को इन सचल नेत्रों से देखना है। सूरदास जी महाराज गाते हैं, सूरदास जी से कोई जाके कहता, सूरदास जी आप तो नेत्रहीन हो, आपके पास तो आंख ही नहीं है, तो फिर आप श्याम सुंदर को इतना भजते क्यों हो? सूरदास जी बहुत अच्छा तर्क देते। सूरदास जी बोलते, भगवान ने सबको नेत्र दिए, पता है क्यों? ताकि तुम खुद देख करके जहां पर गड्ढा हो, जहां पर ऊंचाई हो, अपने आप को संभाल के चलो। लेकिन मुझे नेत्र नहीं दिए, क्योंकि मेरी उंगली पकड़ के तो स्वयं श्याम सुंदर चलते हैं। जहां गड्ढा होवे मुंह को बचा लें, जहां ऊंचाई होवे मुंह को धल लें। तुम लोगन को तो नेत्र देख के तुम्हारी जिम्मेवारी तुम्हारे नेत्रन को दी है, लेकिन मेरी जिम्मेवारी श्याम सुंदर ने रखी, हमारे मुंह को नेत्रहीन बनाया है। इतना दृढ़ विश्वास सूरदास जी का। सूरदास जी कहते हैं, मुझे नेत्र क्यों नहीं दिए? क्योंकि मैं संसार नहीं देखना चाहता। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी, निस दिन रहत उदासी, निस दिन रहत उदासी, अखियां
हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी। बंधुओं, एक बार को मैं भजन गाऊं तो मत गाना संग में, कीर्तन गाऊं मत गाना, लेकिन जब ये पद गवे ना अष्ट सखाओं के तो इनको छोड़ना मत। अब तो शुरुआत हुई है, अभी तो देखना कितने अच्छे अच्छे पद गवेंगे कथाओं में, कल तो पूरी झरी लगेगी। लेकिन शर्त आपको वादा ये करना है कि संग गाओगे, क्योंकि ये वो पद हैं जिनको सुन के मानव नहीं रीझता, इन पदों को सुन के श्याम सुंदर रीझते हैं। ठाकुर जी के रोए खड़े होते हैं, ठाकुर जी नृत्य करने लगते हैं। सूरदास जब एकांत में बैठ के इसी पद को, इस प्रकार के पदों को गाते हैं, ठाकुर जी मंदिर बंद करके आते हैं और बैठ करके ऐसे थोड़ी पे हाथ रख करके सूरदास के पद को सुनते हैं। व्यक्ति को संस्कृत नहीं आती, श्लोक नहीं आते, नियम पूजन नहीं आता, कोई बात नहीं, ये पद बहुत सरल हैं, हिंदी में है, ब्रजभाषा में। इन पदों को याद करो और अपने ठाकुर जी को नित्य सुनाओ, अनुभव होगा आपको नाथ का। साथ में गाओ मेरे। हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी। ओ देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को। निस दिन रहत उदासी हो, निस दिन निस दिन रहत उदासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन। श्री गोवर्धन नाथ की।
बिन सूरदास प्रभु तुमरे दर्श बिन सूरदास प्रभु तुमरे दरस बिन सूरदास प्रभु तुमरे दर्श बिन ले हो करवट काशी अखियां हरि दर्शन की प्यासे हरि दर्शन की प्यासे अखियाँ हरि दर्शन की प्यासे हरि दर्शन की प्यासी अखियां हरि दर्शन की प्यासी हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी हे सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिन सूरदास प्रभु तुमरे दर्श बिन सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिन सूरदास प्रभु तुमरे दर्श बिन सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिन सूरदास प्रभु तुमरे दर्श बिन हे सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिन सूरदास प्रभु तुमरे दर्श बिन हे ले हो करवट काशी तुम बिन 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 हरि दर्शन की प्यासी अखियां हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ हरि दर्शन की हरि दर्शन की हरि दर्शन की प्यासी अखियां हरि दर्शन की प्यासी। सूरदास जी से कोई कहता था, सूरदास जी तुमको दिखाई तो देता नहीं है, आपको पता है आपके श्याम सुंदर कैसे हैं? तो सूरदास जी संक्षिप्त में ठाकुर जी के रूप का वर्णन करते हैं। केसर तिलक मोतिन की माला वृंदावन के वासी नेह लगाए त्याग गए तृण शम डार गए गल पासी अखियां हरि दर्शन की प्यासी। सूरदास जी कहते हैं मेरे श्याम सुंदर का परिचय पूछ रहे हो? केसर तिलक मोतिन की माला वृंदावन के वासी। और उनका स्वरूप कैसा है? बोले कि इससे ज्यादा मैं बखान नहीं कर सकता। क्यों? बोले नेह लगाए त्याग गए तृणशम डाल गए गल फांसी। बोले इससे अधिक तो यही सुन लो बस कि उनको देखने के बाद में ऐसा नेह उनसे लग जाता है कि मानो बस अब उनको देखे बगैर इच्छा ऐसी होती है कि प्राण ही निकल जाएं, बस या तो वो दिखे नहीं तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। ऐसा उनका स्वरूप है। अब बताऊं मैं तुमको इससे आगे क्या बताऊं, इतने सुंदर हैं मेरे नाथ। ऐसे श्याम सुंदर को देखने के लिए गोपियां बहाने बना करके जाती हैं। और गोपियां खुद कहती हैं वेणु गीत में श्रीमद् भागवत में कि भैया अगर ऐसे श्याम सुंदर को नहीं देखा तो तुमने आंखों से कुछ देखा ही नहीं। और बल्कि ये कह देती हैं कि आंख पाने का तुमको साफल्य हुआ ही नहीं। आंख प्राप्त करके सब देखा लेकिन श्याम सुंदर को नहीं देखा तो तुमने कुछ नहीं देखा। इस प्रकार भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन। ठाकुर जी एक दिन ऊधम मचाते हुए सारे मटकियां फोड़ देते हैं गौ रस की, तो मैया क्रोध में आकर के ठाकुर जी को ऊखल से बांध देती है। ठाकुर जी पहले तो बंधे ही नहीं, लेकिन फिर अंत में देखा मैया बेचारी थक गई, हार गई, तो फिर मैया से बंध गए।
और बंद करके ठाकुर जी ने मानो हम सबको ये बताया कि मैं सबको बांधता हूं संसार में, लेकिन मुझे बांधने की सामर्थ्य केवल और केवल यशोदा मैया जैसी भावना रखने वाले वैष्णवों में है, और मुझे कोई नहीं बांध सकता। मैं किसी के बंधन में नहीं बंध सकता, मैं परमात्मा हूं। लेकिन ऐसी अहेतु की भक्ति जो मेरे प्रति करते हैं, मैं उनके बंधन में बंध भी जाता हूं। कभी कभी हमारे ठाकुर जी पोशाक नहीं पहनते, कभी कभी हमारे ठाकुर जी श्रृंगार बढ़िया से नहीं कराते हैं, तो फिर हम इनको बुरा सा बना के बैठा देते हैं और बैठा के बोलते हैं अब बने रहो बुरे। और मैंने कि अब लोग दर्शन करने आएंगे, तुमको देख करके फिर तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, देखो माला कहीं जा रही है, कान के कुंडल कहीं गिर रहे हैं, मुकुट कहीं ऐसा हो रहा है, उठ पटांग सब श्रृंगार आपने करवा लिया है, अब ऐसे ही बैठे रहो बुरे से बन के। और ये कह देता हूं, फिर थोड़ी देर घूम घाम के आऊंगा, मैंने कि एक बार और प्रयास कर रहा हूं, या तो तैयार हो जाओ, नहीं तो ऐसी बुरा बुरा बना के तुमको बैठा दूंगा। और जब ऐसा बुरा बुरा बोल के जब उनको दोबारा श्रृंगार करते हैं तो फिर बढ़िया सज जाते हैं। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी केवल अपने अर्चक के, अपने वैष्णवों के अधीन रहते हैं, वो जैसा कहते हैं वैसा कर लेते हैं ठाकुर जी। तो भगवान उखल से बंध गए। उखल से जब बंधे तो दो वृक्ष जो नलकुवर मणिग्रीव कुबेर के दो पुत्र वृक्ष बनकर के खड़े हैं नंद ग्रह में, ठाकुर जी उनके बीच से उखल के साथ खिसकते हुए आने लगे। जैसे उनके मध्य से निकले तो दोनों स्पर्श करते ही वृक्ष गिर गए और उनमें से कुबेर के पुत्र प्रकट हो गए। प्रकट होकर के भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगे और प्रणाम करके उन्होंने भगवान की स्तुति गाई। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव जगत् निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनस्तु भवत्तनूना। प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे भगवान, हमारी प्रत्येक इंद्रिय आपके अंग सेवा में लग जाए, ऐसी कृपा कर दो। भगवान ने उन पर कृपा की और दोनों वहां से प्रस्थान कर गए। वृक्षों की गिरने की आवाज हुई, नंद बाबा यशोदा मैया दौड़े, लाला को उखल से खोल करके मैया ने सबसे पहला यही भाव कहा कि अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे, अब गोकुल से चलो। तब कहां गए? वनम वृंदावनम नाम पशव्यो नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्रि तृणविरुधम। चलो वृंदावन। और वृंदावन की ओर भगवान समस्त ब्रजवासियों के साथ चले गए। बोलो वृंदावन धाम की। बंधुओं, वृंदावन अद्भुत है, उसका तो वर्णन क्या करूं मैं। वृंदावन बोलने का विषय नहीं, वृंदावन सुनने का विषय नहीं, वृंदावन देखने का विषय नहीं है, वृंदावन अनुभव का विषय है। वृंदावन क्या है? वृंदाव भगवान का नाम है। क्या नाम है? वृंदाव। वृंदा तो कहते हैं तुलसी को, लेकिन वृंदाव ये भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है। और वो जहां पर गौचारण करें, जहां पर विचरण करें, उसको कहते हैं वृंदावन। ऐसा है श्रीधाम। अच्छा, वृंदावन कोई अन्यत्र कोई स्थान या कोई नगर ऐसा नहीं है। वृंदावन श्री कृष्ण का स्थूल रूप है, श्री कृष्ण ही है वृंदावन। कितने संत ऐसे हैं महाराज, आज भी वृंदावन आते हैं और जहां से वृंदावन की सीमा प्रारंभ होती है वहीं गाड़ी रोकते हैं, उतर करके अपने पादुकाएं फेंक देते हैं, पहनते ही नहीं, बिना पादुका के वृंदावन में विचरण करते हैं। क्यों? क्योंकि एकमात्र श्रीधाम वृंदावन ऐसा है। तीर्थों में या फिर धर्म स्थानों में, वैसे तीर्थ धर्मों में, धर्म स्थानों में नाम नहीं है वृंदावन का। तीर्थ धर्म स्थान ये सब वो हैं जो भगवान के तीर्थ ही हैं।
श्रीधाम वृंदावन तो घर है भगवान का, वो तीर्थ धामों में नाम नहीं आता उसका। परंतु श्रीधाम वृंदावन जो है उसकी एक विशेषता यह है कि भगवान वहां पर बिना पादुकाओं के रहते हैं। द्वारिका में ज्योति पहनते हैं, बद्रीनाथ में तो ध्यान में बैठे हैं, जगन्नाथपुरी में भी स्वर्ण के ठाकुर जी की पादुकाएं हैं, रंगनाथ में शेष शैया पर पौड़े हैं, गोलोक धाम में गरुण जी पे ही घूमते रहते हैं, उनसे उतरते ही नहीं है। लेकिन एकमात्र वृंदावन ऐसा है जहां पर ठाकुर जी बिना चरणों में पादुका पहने विचरण करते हैं। ऐसा श्रीधाम वृंदावन है। लोग कहते हैं भगवान ने वृंदावन को क्या दिया, ब्रज को क्या दिया? गीता दे गए हरियाणा के लोगों को, सोने की नगरी द्वारिका दे गए गुजरात के लोगों को, आदि आदि सब कुछ दे गए कहां कहां, और वृंदावन में क्या देके गए, ब्रज को क्या देके गए? ठाकुर जी ब्रज को अपने निरावृत चरणों का स्पर्श देके गए, जो किसी को नहीं देके गए। इसलिए वृंदावन की रज की महिमा ज्यादा है, वृंदावन को प्रणाम करने की महिमा ज्यादा है, क्योंकि श्री ठाकुर जी स्वयं अपने अनावृत निरावृत चरणों से ब्रज में वास किए हैं। अरे वृंदावन में जाके श्वास भी लोगे ना तो वह भी भजन में काउंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां की श्वास भी श्री बिहारी जी, श्री राधा रमन जी का स्पर्श करके आपकी नासिका में आ रही है। भाटापारा में जो हवा चल रही है वो कहां से आ रही? रायपुर से आ रही होगी, और कहीं कहीं आ रही होगी, पता नहीं कहां कहां से, जंगलों में से। लेकिन वृंदावन की जो हवा है वो कहां से आ रही है? गोवर्धन का स्पर्श करके, यमुना जी का स्पर्श करके, असंख्य ब्रजवासियों के चरण का स्पर्श करके, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, राधा दामोदर जी आदि आदि मंदिरों का स्पर्श करके आपकी नासिका में प्रवेश करती है। उसको यदि ग्रहण कर लोगे तो उसके ग्रहण मात्र से ना जाने कितने भजनों का बल आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कहते हैं वृंदावन में जाके कुछ मत करो। क्या करो? बोले कमरा लेकर के पड़े रहो पूरे दिन, कुछ मत करो तो भी ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। वृंदावन में रहना ही भजन है। ऐसा श्रीधाम वृंदावन, उसको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान पहुंच गए, अब हम जल्दी जल्दी ठाकुर जी को गोवर्धन पहुंचाएं। भगवान ने अघासुर का वध किया। अघासुर एक सर्प के रूप में आया था, परंतु ये बात समस्त ब्रजवासियों ने अपने अपने घर जाकर के 1 वर्ष बाद बताई कि आज लाला ने सांप मारा, जबकि ठाकुर जी ने 1 वर्ष पहले मारा था। क्यों? बोले 1 वर्ष तक ग्वाल वालों का हरण करके ब्रह्मा जी ने अपने पास रखा। क्यों? ठाकुर जी ग्वाल वालों के संग में बैठ करके बढ़िया आनंद कर रहे थे, लीला कर रहे थे, भोजन आदि पा रहे थे। ठाकुर जी भोजन कैसे पाते हैं? ठाकुर जी पिकनिक मनाने कैसे जाते हैं? वन भोज कैसे करते हैं? विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे च कक्षे वामे पाणे मृषण कवलम दत्फलम लांगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिशुहिदो हासयन् निर्मभिस्वे स्वर्गे लोके मिषति विभुजे यज्ञ भोपाल के लिए। चारों तरफ ग्वाल बाल बैठ जाते हैं और ठाकुर जी सबसे मांगते हैं, हाँ भाई काका लाए हो, निकालो सब लोग। कोई कचू सब्जी लाया हो, कोई अचार लाया, कोई कुछ चटनी लाया, आदि आदि। तो ठाकुर जी पे बर्तन तो है नहीं, तो ठाकुर जी क्या करते हैं, अपनी उंगलियों के बीच में अलग अलग अचार लगाते हैं। आम का अचार, टेंटी का अचार, नींबू का अचार, मिर्च का अचार, और ऐसे उंगलियों के बीच में सब अचार लगा लेते हैं। और यहाँ मध्य में चटनी रख लेते हैं, मीठी चटनी, हरी चटनी, नमकीन चटनी, जैसी भी चटनी। और यहाँ पे ठाकुर जी बढ़िया रोटी को ऐसे गोल गोल घुमा के और फिर एक फांक रोटी की खाते हैं और फिर एक अचार चाट लेते हैं, फिर फांक खाते हैं, फिर दूसरा अचार चाट लेते हैं, फिर खाते हैं, फिर चटनी चाट लेते हैं। ऐसा ठाकुर जी का स्वरूप यहाँ पे वर्णन किया। और इसमें भी एक और बात है, विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे च कक्षे। ठाकुर जी कैसे बैठे? बोले एक कांख में तो वंशी दबा रखी है, दूसरी कांख में गैया बुलाने वाली श्रृंगी। तो हाथ भी ऐसे नहीं कर रहे हैं ठाकुर जी, ऐसे ऐसे खा रहे हैं। ये अगर इसका रूप वर्णन हो, क्योंकि हाथ उठाएंगे तो वंशी गिर जाएगी नीचे, तो ठाकुर जी ऐसे बैठे हैं और ऐसे हाथ लेकर के ऐसे कर रहे हैं। और फिर जब कुछ खत्म हो, मधुमंगल लेके चटनी लेके यहाँ में डाल दे लाला, मैं खाऊंगा, फिर वह चटनी को खा में और फिर रोटी खा में। इस प्रकार ठाकुर जी का रूप प्रकट हो रहा है। तब देवता कहते हैं ये यज्ञ भोक्ता भगवान है।
जिसको पवित्र यज्ञ की आहुतियां दी जाती हैं, जिसकी अप्रस्म सेवा की जाती है, जिसके चरण जल को ब्रह्मा जी कमंडल में भर करके, शंकर जी अपने सिर पर रख करके पृथ्वी गंगा के रूप से जिसको प्रवाहित करती है, उस परब्रह्म का ये दृश्य। देवता तो सब बार बार प्रणाम कर रहे थे, लेकिन ब्रह्मा जी को लगा कि ये नारायण नहीं हो सकते, क्योंकि आज मधुमंगल के मुख पर लगी हुई खट्टी कढ़ी को ठाकुर जी जब मांगने लगे और मधुमंगल ने नहीं दिया, तो ठाकुर जी ने उसके मुख पर लगी हुई छींटे कढ़ी के उनको चाट लिया अपनी जिह्वा से। ब्रह्मा जी बोले राम 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 राम, ये भगवान नहीं हो सकते, ये परब्रह्म नहीं हो सकते, ये नारायण नहीं हो सकता। और ठाकुर जी की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी ने सारे ग्वाल बालों को हरण कर लिया। हरण करके ब्रह्मा जी ले गए तो भगवान को लगा कि मेरे ग्वाल बाल कहां गए भाई सब, हम हाथ मुंह धोने गए थे यमुना जी में, कहां चले गए? तो देखा कि भाई ब्रह्मा जी सबको हरण करके ले गए। तो ठाकुर जी ने अपने रूप से सबको प्रकट कर दिया और 1 वर्ष तक ठाकुर जी ही ग्वाल बालों के रूप में ब्रजमंडल में रहे। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी को लगा कि वो बहलूपिया कृष्ण रो रहा होगा विरह में, देखने के लिए जब पृथ्वी पर आए तो जितने ग्वाल बाल ब्रह्मलोक में सब नीचे विचरण कर रहे थे। ब्रह्मा जी बोले बहुत बड़ा अपराध हो गया मुझसे। तब भगवान ने ब्रह्मा बन करके ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी को ही लताड़ के भगा दिया। ऐसे परब्रह्म की ब्रह्मा जी ने फिर स्तुति गाई। भगवान ने लेकिन ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। तब ग्वाल बालों को लेकर के 1 वर्ष बाद वापस गए। तब जाके ग्वाल बालों ने घर पर बताया कि आज लाला ने सांप मारो अघासुर के रूप में। ऐसी ऐसी लीला हुई। ठाकुर जी थोड़े थोड़े अब बड़े होने लगे। अब ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं और गऊ चराने के लिए जब वन में जाते हैं तो गैया ठाकुर जी के मुखमंडल को देख करके मन में विचार करती है, सब गोपियों को स्पर्श सुख मिलता है, यशोदा मैया को सेवा सुख मिलता है, लेकिन हम गायों को क्या मिलता है? तो आज गैया चरावे के काजे जैसे ही श्याम सुंदर गए तो लौटते समय गायों ने ठाकुर जी को घेर लिया चारों तरफ और बीच में कन्हैया खड़े हैं। और गायों ने मन में विचार किया आज लाला का श्रृंगार हम करेंगे। ठाकुर जी बोले कहा भयो तुम सब गैया ने मुंह को घेर क्यों लियो? इतने में ही सब गैया रम्मान लगी और जोर जोर से कूदन लगी। तो जैसे ही कूदने लगी तो उनके खुर की रज उड़ने लगी और वो उड़ करके ठाकुर जी के मुखमंडल के स्पर्श करके ठाकुर जी का श्रृंगार करने लगी। जैसे ही वो रेत शांत हुई तो ठाकुर जी का ऐसे छोटी छोटी बिंदुओं से ठाकुर जी का पत्रावली का श्रृंगार हो गया। इस श्रृंगार को देख करके यशोदा मैया ने फिर नित्य चंदन घिस करके ठाकुर जी का श्रृंगार करना प्रारंभ किया। तम गोरजच्छुरित कुंतल बद्धवरहा वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम वेणुम क्वणन्तमनुरैरनुगीत कीर्ति गोप्यो दृदीक्षित दृशो व्यगमन समेता। ऐसे श्याम सुंदर लीला कर रहे हैं। तभी तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी मधुराष्टकम गाते हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम चलितम मधुरम हसतम मधुरम। सब कुछ मधुर है जिनका, ऐसे मधुराधिपते अखिलम मधुरम। ऐसे मधुर हैं ठाकुर जी, मधुर मधुर लीला कर रहे हैं। धेनुकासुर का वध किया। धेनुकासुर एक गधे के रूप में था। भगवान ने धेनुकासुर का वध किया नहीं, बलराम जी से करवाया। क्या था कि कालिया नाग है यमुना में। भगवान बोले हमको कालिया नाग को मारने जाना है, लेकिन नाग को मारने जाएंगे तो दूसरे नाग को सहन नहीं होगा। दूसरा नाग कौन है? बोले ये बलराम जी। और बलराम जी संग गए तो हम कालिया नाग को मार नहीं पाएंगे, ये देख ही नहीं पाएंगे। ऐसा कुछ करें कि बलराम जी कल हमारे संग जाएं नहीं। तो ग्वाल बालों ने बताया लाला एक सेब का बगीचा है और उस बगीचे का रक्षक एक गधा है, उसका नाम है धेनुकासुर। बहुत ध्यान से सुनना। लाला तू चल के बाद धेनुकासुर को वध कर दे।
भगवान बोले सबके वध को ठेका हमने ले रखो है, सबरे राक्षस हम ही मारेंगे, एक आध बलराम जी ते भी मरवा दो। ग्वाल बाल बोले हाँ लाला बात तो ठीक है। सब गए, बलराम जी सबरे राक्षस लाला ही मारे, आप तो कछु मारो ही ना। बलराम जी बोले कौन सा बताइयो मुझको। बोले एक धेनुकासुर नाम का असुर है, उसको मार के दिखाओ। बलराम जी बोले चलो मेरे साथ, दिखाओ कहाँ है, लाला में ही बल है का, तुमने मेरो बल तो अभी देखो ही ना है। ठाकुर जी ने इतने में मधुमंगल को बुलाया, सुने धरा। बोले जब ये धेनुकासुर को मारेंगे ना, बोले हाँ, तो इनको अभिमान हो जाएगा कि मैं भी लाला की तरह राक्षसों को मारता हूं। और जब जब मैंने राक्षस मारे, गोपियों ने मेरी नजर उतारी, आरती उतारी, पुष्प वर्षा करी, माला पहनाई, ये सब हुई, तो भैया की भी इच्छा होगी कि जब मैं जाऊं तो सब मेरी आरती उतारें, माला पहनाएं, पुष्प वर्षा करें। तो जैसे ये धेनुकासुर को मारे, वहां तो सब इनकी जय जयकार करी हो, लेकिन जब ये लौट के वृंदावन आमे, तू पहले ही दौड़ के आइयो और सबते जाके यूं मत कहियो धेनुकासुर मारो, सबते कह दियो गधा मारो आज इनने। मधुमंगल बोलो ठीक है, यही करूंगा। अब तुम्हारा गए, बलराम जी ने जाकर के धेनुकासुर का वध कर दिया। अब जब धेनुकासुर का वध हुआ तो सारे ग्वाल वाल नाचने लगे, बोल बलराम जी महाराज की, बोल बलभद्र भैया की। सब लोग गोदी में उठा करके नृत्य करने लगे। अरे भैया लाला, हमने तो सोची हमारो कन्हैया ही राक्षसन को मारे, लेकिन आपके दाव पेच देख के तो सही में ऐसा लगी लाला है तो कुछ आवे ही ना है, आप ही हो सबसे बढ़िया। बलराम जी बोले हाँ वो तो मैं हूँ। सुनो, सबको जाके वृंदावन में बता दो हमने धेनुकासुर मारो है। यशोदा मैया से कहती हूँ मेरी नजर उतार देंगी, आरती कर देंगी। और सुन को गोपी हैं कहाँ, वो गली वाली, उनसे कह दियो वो ऐसे अटारी इनते पुष्प डालें लाला के ऊपर, मुंह पे उतार देंगी। मधुमंगल बोलो सब व्यवस्था कर रहा हूँ मैं, जाके आप आओ। मधुमंगल गया, हर घर में जाके बोले तुमको पता आज क्या हुआ। बोले क्या भयो। बोले आज बलराम जी ने गधा मारो। और जब जैसे आप हंस रहे हो ऐसे सब गोपी हंसे। बोले असुर समझ के गधा मार दियो। गोपी बोली ये वो कन्हैया की होड़ करे बलराम, बता असुर समझ के गधा मार दियो। आन दे यार बताएंगी अभी। अब तो जैसे ही आए तो कंधों पे बैठ करके आ रहे थे ग्वाल वालों के। जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया तो कोई पुष्प आदि तो लेकर के खड़ी नहीं, ऐसे घूंघट करके खड़ी सब। और बोले मारे आए, मारे आए। बलराम जी बोले और नहीं तो धेनुकासुर को मार के आए। अरे ज्यादा बात मत बनाओ, हमें सब पता हो गधा मार के आए हो तुम, और दूर रही हो, छुबियो मत, हम तो पहले जमुना स्नान करके आओ। अशुद्ध है गए और पवित्र रह गए बेचारे, छोटे से जीव मार के आ गए, यूं कह रहे हैं हमने असुर मारो। सब इतनी हंसी उड़ाने लगे कि बलराम जी को बड़ा क्रोध आया। बोले मधुमंगल कहाँ है, आज इसका वध कर दूंगा मैं। मधुमंगल के पास गए, जाके मधुमंगल को गरेबान पकड़ लियो। बोले बता कौन ने कही तो? बोले मोते कन्हैया ने कही कि ऐसो कह दियो। अब ठाकुर जी बलराम जी गए और ठाकुर जी से बोले आज से तेरी मेरी कट्टी, कल ते तेरे संग घूमबे नहीं जाऊंगा, तेरे संग खेलबे नहीं जाऊंगा। ठाकुर जी भी उस समय क्रोध में भर के लड़ लिए। बोले कि बस आज नाराज है जाओ, कल मत चलियो, परसों तो मैं ले ही जाऊंगा आपको, बस कल मुंह को छुट्टी दो, वह कालिया नाग को देख के आऊं मैं। और एक दिन बलराम जी क्रोध में भर करके कन्हैया के साथ नहीं गए, और उसी दिन ठाकुर जी सबको लेकर के पहुंच गए कालिंदी के तट पर। कंडुक क्रीड़ा करते हुए श्री दामा की गेंद को ठाकुर जी ने नदी में, यमुना जी में फेंक दिया, और जबरदस्ती श्री दामा के हृदय में ऐसी प्रेरणा प्रकट की कि श्री दामा रोने लगा, मुझे वही गेंद चाहिए। जब उस गेंद की जिद करने लगा तो ठाकुर जी कदम्ब पर चढ़ करके छलांग मार करके काली देह में कूद गए। जैसे ही ठाकुर जी यहाँ काली देह में कूदे, भीतर भवन में बैठी यशोदा मैया के हृदय में घबराहट होने लगी, कहीं मेरो लाला कोई पीड़ा में तो नहीं। सब ग्वाल बाल दौड़े दौड़े आए, हाँफते भय बोले यशोदा मैया हमने बहुत मना करी, हमसे बहुत बड़ा अपराध है। बोले कहाँ भयो? बोले जा काली देह के जल को पी करके गैया मर जामे, जा काली देह के ऊपर से पंक्षी उड़ के चले जाएं तो विष की सुगंध से उनकी मृत्यु हो जाए। वह काली देह में आपको नेक्सो से लाला कूद गए। सारा ब्रजमंडल इकट्ठा हो गया काली देह पर। भीतर ठाकुर जी प्रवेश किए, प्रवेश करके कालिया नाग के सिर पर एक पादप प्रहार किया। कालिया नाग ने जैसे ही फण उठा करके ठाकुर जी को डसने का प्रयास किया, भगवान थोड़े पीछे हो गए तो उसका जो दमसन था वो ठाकुर जी के चरणों में हुआ,
भगवान मुस्कुराने लगे, अब तूने चरणों में प्रणाम कर लिया तो तेरी मृत्यु तो नहीं होगी। शरण ग्रहे प्रभु ताही न त्यागा, लेकिन तुझे मजा तो हम चकाएंगे, तेने हमारी यमुना को अपवित्र किया। और ठाकुर जी शेष नाग के फणों पर चढ़ गए। तांडव गति मुंडन पर निरतत वनवारी। अच्छा, ठाकुर जी नृत्य थोड़ी कर रहे थे। 101 फन हैं शेष नाग के, वो अपने प्रत्येक फन को निकाल करके ठाकुर जी को दसने का प्रयास करता है, कभी इस फन से, कभी उस फन से, कभी किसी फन से। तो जिस फन को वो उठाता है ठाकुर जी उसी फन पर अपना चरण रखते हैं, और इतनी द्रुत गति से ठाकुर जी उसके फनों पर कूद रहे हैं कि आकाश में देख रहे देवताओं को लगा कि ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। इंद्र मृदंग बजाने लगे, गणेश जी मंजीरा बजाने लगे, ब्रह्मा जी वीणा बजाने लगे, नारद जी नृत्य करने लगे, गायन करने लगे, और ऐसा तांडव नृत्य किया ठाकुर जी ने, देख करके सब देवता मोहित हो गए। नाग पत्नियों ने भगवान की स्तुति गाई, बहुत सुंदर स्तुति है कालिया नाग की पत्नियों की, परंतु हम पूरी ना सुन के अंतिम भाव सुने। कालिया नाग की पत्नियां अंत में ये कहती हैं, भगवान स्त्रीणाम न साधु सोच्यान पति प्राण प्रदीयता। प्रभु, संसार में जब किसी की मृत्यु होती है तो लोग पूछते हैं कैसे मर गया। तो कोई कहता है इसके सिर पर रोग मंडरा रहा था, किसी के लिए कहते हैं कि इसके सिर पर आदि आदि वस्तुएं मंडरा रही थी। अभी विराज है भाई, हाँ, बोलो गिरधर लाल की जय। और सावधानी से सुनो। कालिया नाग की पत्नियां कहती हैं, भगवान किसी की मृत्यु होती है तो लोग पूछते हैं वो कैसे मर गया। बोले उसके सिर पर रोग मंडरा रहे थे, फलाने के सिर पर काम मंडरा रहा था, अमुक अमुक व्यक्ति के ऊपर क्रोध मंडरा रहा था। लेकिन कल को लोग पूछेंगे कालिया नाग कैसे मरा, तो लोग कहेंगे इसके सिर पर कृष्ण मंडरा रहे थे। आपका नाम खराब होगा भगवान, हमारे पति को मारिए मत, हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं। हमारे पति ने कोई बहुत बड़ा पुण्य किया था जो आपके श्री चरण कमलों का चिन्ह उसके सिर पर है। नाथ, हमारे पति को मुक्त कर दीजिए। जब नाग पत्नियों ने स्तुति गाई तो भगवान ने कालिया नाग को मुक्त कर दिया। कालिया नाग ने प्रश्न किया, बोले भगवान क्यों मार रहे हो मुझे। बोले तूने हमारी यमुना को विषैला कैसे किया। बोले आपने मेरी जीभ में विष डाला, यदि आपने मुझे अमृत घोला होता मेरी जीभ में तो मैं अमृत में कर देता, मेरी क्या गलती है इसमें। विष आपने मेरी जीभ में डाला, क्रोध ही मुझे आपने बनाया, सर्प मुझे आपने बनाया, तो मेरी क्या गलती है। भगवान बोले अपने कर्मों को भगवान पर मढ़ना मानव की सबसे बड़ी भूल है, ऐसा कभी मत करना। बल्कि ऐसा विचार करो हम जो अच्छा कर रहे हैं ना वो ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है, बाकी हमसे जो दूषित कर्म हो रहे हैं ना वो तो हम खुद ही करते हैं। नहीं तो ये तो वही हो गया, कटघरे में व्यक्ति खड़ा था, उसको जज ने कहा भैया तुमने चोरी करी है, तो वो कह रहा होई सोई जो राम रची राखा। वही होता है जो राम जी चाहते हैं। जज ने भी 10 साल की जेल सुना दी, क्या कह के, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस करहीं सो तसफल चाखा। हम हर चीज में ठाकुर जी के ऊपर क्यों चढ़ जाते हैं। कालिया नाग को भगवान ने समझा और कहा जाओ यमुना छोड़ के निकल जाओ। बोले कहां जाऊं मैं। बोले प्रभासित क्षेत्र में जाओ। तब समुद्र में जाकर के कालिया नाग निवास करने लगा। इस प्रकार ठाकुर जी ने यमुना को कालिया नाग से मुक्त किया। बोलो कालिया मर्दन भगवान की जय। कालिया नाग का मर्दन करके आगे 2 बार अग्नि लगी, भगवान दोनों बार पी गए। और अब आता है श्रीमद् भागवत का अत्यंत मधुर एक गीत जिसका नाम वेणु गीत। आहा। बर्हा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसम वै जयंतीं च माला रंध्रान्वेणो वधर सुधया पूरयन्
स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। एक गुरुजी थे, गुफा में बैठ करके भजन कर रहे थे। आज कथा थोड़ी देर से शुरू हुई ना, इसलिए देर से ही खत्म होगी, इसलिए ज्यादा ना जीभ में पानी मत लाना भोजन करने के लिए। अभी सुनो, अब 2-3 दिन और परेशान करने वाले हैं, तो अब हमको पूरा पूरा समय लेने दो। मैंने पहले दिन एक बात कही थी, यदि मैं किसी दिन समय ज्यादा ले लूं तो क्या समझना, हमको कथा में आनंद आ रहा है। आपको भले ही नींद आवे, उबासी आवे, उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको आनंद आ रहा है। तो इसलिए हम अगर किसी दिन खींच दें कथा, वैसे तो अभी तक तो टाइमली चल रही है, लेकिन फिर भी अब होने दो। तो एक गुरुजी थे, गुफा में बैठे थे, गुफा में बैठ करके भगवान का ध्यान कर रहे थे। इतने में ही एक शिकारी वहां से निकला। शिकारी जब गुफा के बाहर से निकला तो भीतर उसने गुरुजी को देखा। उन गुरुजी को देख के, उन संत को देख करके उसके मन में भाव आया कि भाई ये संत हैं। मेरी माँ कहती थी कि संतों को प्रणाम करना, भले ही मैं शिकारी हूं, भले ही मैं मांस भक्षी हूं, लेकिन संतों को तो प्रणाम कर ही सकता हूं। अंदर गया, जाकर के उनको गुरुजी को प्रणाम किया। और एक हिरण उसने बंधी बना रखा था, जाले में जीवित था। उस हिरण को ले गया और ले जाकर के गुरुजी के चरणों में धर दिया। गुरुजी बोले, आओ वत्स, कहां से आए हो? बोले, मैं इसी जंगल में रहता हूं, यहाँ का शिकारी हूं। बोले, अच्छा, आपको देख करके मेरे मन का भाव हुआ आपको प्रणाम कर लूं, तो प्रणाम करने आ गया हूं भगवान। और मैंने सोचा आप यहाँ अकेले रहते हो, आपने भोजन प्रसाद कुछ पाया नहीं होगा, तो ये हिरण लेके आया हूं, इसको बढ़िया पका करके दोनों पाएंगे। आप पहले भोग लगा देना, आपकी प्रसादी मैं पालूंगा। उसके सरल स्वभाव पर सरलता से गुरुदेव ने उत्तर दिया। गुरुदेव ने कहा, ये इतने साधारण से, इतने छोटे से हिरण का मैं शिकार नहीं करता। तो बोले, मेरा हिरण दूसरा है, मैं उसका शिकार करूंगा। वो हिरण मुझे मिल नहीं रहा है, इसलिए उसकी प्रतीक्षा में बैठा हूं। किसी दिन वो हिरण आ जाएगा, तब उसका शिकार करूंगा। शिकारी बोला, भगवान, आप एक प्रकार से इस जंगल के राजा के सामने बैठे, मैं यहाँ का राज शिकारी हूं, मैं सब जानता हूं, यहाँ हर प्रकार का जीव जंतु जानवर सब मुझे पता है। आप मुझे बताओ कैसा हिरण चाहिए आपको? 12 सिंगा बोलोगे, ऐसा बोलोगे, वैसा बोलोगे, काला बोलोगे, गोरा बोलोगे, नीला बोलोगे, इस तरीके का बोलोगे, जैसा बोलोगे मैं लेके आऊंगा। तो बोले, लिख, कैसा हिरण चाहिए लिख। लिखने के लिए बैठा, तब वेणु गीत का यही श्लोक गुरुजी ने सुना दिया। बरहा पीड़म नटवर वपु, वरहा पीड़म नटवर वपु, ध्यान से सुनना। और ये श्लोक की जो छवि है ये उतरनी चाहिए हृदय में। कैसे हैं ठाकुर जी? बरहा पीड़म, आपीड़ कहते हैं मुकुट को। और किसका मुकुट पहना है? बोले, बरहा यानी कि मोर पंख का मुकुट जिन्होंने पहना है। वरहा पीड़म नटवर वपु, नटवर किसको कहते हैं? जैसे सेलिब्रिटी होते हैं ना, उनको एक प्रकार से नट कहा जाता है, नट जो आकर्षित करते हैं अपनी ओर। लेकिन ठाकुर जी कौन है? बोले, नटों में भी वर यानी कि श्रेष्ठ। एक बार उनको कोई देख ले तो देखता ही रह जाता है। वरहा पीड़म नटवर वपु, वपु वपु कहते हैं शरीर को। ठाकुर जी का अंग कैसा है? बोले, आकर्षित करता है अपनी ओर। मतलब आप ठाकुर जी के सन्मुख जाओगे तो ऐसा अनुभव होगा कि मानो, क्या हुआ भैया, कछु भयो, पंखा गिरवे वारो है? अगर ऐसा लग रहे हो तो बंद कर दियो, है ना, ये पूतना है। ठाकुर जी का अंग कैसा कि एक बार कोई देख ले तो महाराज उसका बार बार मन करता है देखने का। नटवर बपू। और फिर कर्णयो कर्णकारम, कर्णकार बहुवचन है। ठाकुर जी के 2 कान हैं, लेकिन ठाकुर जी कुंडल एक ही पहने। और काय का कुंडल? पुष्प का कुंडल। पुष्प का कुंडल कहाँ पहनते हैं? यहाँ पर ऐसे लगा लेते हैं ऊपर ठाकुर जी।
तो फिर क्या करते हैं ठाकुर जी, यहाँ पे पुष्प पहन लेते हैं। तब मधुमंगल कहता है लाला बा कान में बढ़िया ना लग लो, या बारे कान में पहन। तो ठाकुर जी चलते चलते ही, भ्रमण करते करते ही इस पुष्प को निकाल के उछालते हैं और कान थोड़ा सा ऐसा करते हैं, वो पुष्प यहीं पे आता है, रजनीकांत स्टाइल। हाँ, ठाकुर जी भी हमारे बड़े बढ़िया हैं। अब ऐसे तो वो दक्षिण भारतीय पिक्चरों में ही करते हैं ना, वो उठा के ऐसे चश्मा पहन लेता है, ऐसे ही हमारे ठाकुर जी यहाँ से उछाले पुष्प, यहीं पहने सीधे। कर्णयोः कर्णकारम और विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालाम्। पीताम्बरी पहनी है, और पीताम्बरी जैसे मैंने अभी क्या पहना, यह है श्वेताम्बरी। ऐसी ठाकुर जी क्या पहनते हैं, पीताम्बरी। सिली हुई नहीं होती है, ऐसे बांधना पड़ता है अंदर भी बाहर भी। ठाकुर जी ऐसी पीली पीताम्बरी पहनते हैं, और जब नंद भवन से पीली पीताम्बरी पहन करके ठाकुर जी निकलते हैं तो आकाश में चमचमा रहा सूर्य स्वयं को बादलों में ढक देता है, और मन में विचार करता है जब ये सूर्य नीचे विचरण कर रहा है तो मेरी क्या जरूरत है। और दूसरा भाव ऐसा बताते हैं कि जब ठाकुर जी पीताम्बरी पहन करके निकलते हैं तो सूर्य की किरण से ज्यादा चमकने लगते हैं ठाकुर जी। तो ठाकुर जी की पीताम्बरी चमकती है तो ब्रज के ग्वाल बाल और गैयाओं को सबको चौंधा आता है। चौंधा समझते हैं, वो जो रिफ्लेक्शन आता है ना लाइट्स का, ऐसे गोप ग्वालों को सबको चौंधा आता है। तो कुछ बादल ऐसे हैं वो प्रतीक्षा करते हैं कि नंद नंदन कब निकलेंगे, और वो छत्र आकार में होकर के जहां जहां ठाकुर जी जाते हैं उनके ऊपर ऊपर विचरण करते हैं। वैजयन्तीं च मालाम्। हम लोग माला पहनते हैं अपने छाती तक, पेट तक, लेकिन ठाकुर जी कहां तक माला पहनते हैं, बोले गले से लेके पैर तक, पूरे अंग पर। और उस माला में टक्कर मारते हुए चलते हैं, ऐसे टकरार करते हुए चलते हैं। क्यों, बोले जब ऐसे अपने चरण से उसका प्रहार करते हैं तो पुष्प टूट करके आगे की पृथ्वी को कोमल कर देते हैं, तब ठाकुर जी अपने चरण रखते हैं। वैजयन्तीं च मालाम् और रंध्रान वेणुवदर सुधया। उस वंशी को अपने अधरों पर धारण करते हैं जिसने अधरों पर आने के लिए बहुत सहा है। वर्षा हो, धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बांस खड़ा रहा। एक दिन एक व्यक्ति ने आकर के उसके पेट को काट दिया, तब भी सहन करता रहा। उसको छील दिया तब भी सहन करता रहा। उसको पोला कर दिया तब भी सहता रहा। उसमें छिद्र कर दिए तब भी सहता रहा। इतना सहा, इतना सहा। एक दिन ठाकुर जी गए और जाकर के उसी वंशी को उठा करके अपने अधर पर धारण किया कि तूने बहुत सहा है, चल तेरी थोड़ी सेवा करूं। तो अपनी कोमल उंगलियों से उसके चरणों को दबाते हैं, अपने होठों की तकिया लगा करके उसको सिलाते हैं, अपने नाक के मोती से मानो उसके ऊपर छत्र रखते हैं, अपनी आंखों की पलकें ऊपर नीचे करके मानो उसको पंखा झलते हैं, अपने अधरामृत के द्वारा मानो उसको भोजन कराते हैं। इस प्रकार वंशी की सेवा करते हैं। रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान के स्वरूप का वर्णन। और ऐसे स्वरूपधारी कृष्ण जब गोपियों के सामने से निकल करके जाते हैं और जब वन में पहुंचते हैं तो वन में जाते ही ठाकुर जी जैसे ही वंशी का नाद करते हैं, वो वंशियों का स्वर जब गोपियों के कानों में पड़ता है तो घर में बैठी हुई अपने अन्य अन्य कार्यों को कर रही गोपियों के नेत्र बंद हो जाते हैं। और नेत्र बंद होते ही वन में ठाकुर जी क्या लीला कर रहे हैं गोपियों को घर बैठ करके दिखने लगता है। वही है वेणु गीत। और यहाँ गोपियां ठाकुर जी की लीला बता रही हैं। अब ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, अब ठाकुर जी कैसे चल रहे हैं, अब ठाकुर जी ने क्या किया। आहा, गोवर्धन का इतना सुंदर वर्णन करती हैं। श्री कृष्ण राम चरण स्पर्श प्रमोद। बोले अरे भैया, गोवर्धन पर प्रकट हुए वृक्षवल्लरियां ये साधारण वृक्षवल्लरी नहीं है, तो फिर क्या है। बोले श्री कृष्ण गौ चराते हुए जैसे ही गोवर्धन पर अपने कोमल चरणों को रखते हैं तो कोमल चरणों के स्पर्श से गिरिराज के रोए खड़े हो जाते हैं वृक्षवल्लरियों के रूप में। ऐसे वेणु गीत का गान करती हैं गोपियां और इस वेणु गीत के माध्यम से ठाकुर जी के रूप का वर्णन करती हैं। बहुत सुंदर है वेणु गीत, उसको प्रणाम करते हैं।